जेवियर सिंह। देशभक्ति, वीरता, इतिहास। एक देश को बनाने में ना सिर्फ नक्शे और कानून नहीं लगते, लगती है कुछ अनसुनी कहानियां, हिम्मत और कुर्बानी की। तो चलिए आज हम उन्हीं कहानियों में से कुछ की परतें खोलते हैं। जरा ये बयान सुनिए। पूछने की क्या जरूरत है, मैं जयपुर का राजा हूँ। क्या जबरदस्त आत्मविश्वास है ना? पर आखिर इस बेधड़क बयान के पीछे की कहानी क्या है? और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं, बल्कि एक शानदार पार्टी से होती है। तो ये है वो शख्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जयपुर के आखिरी महाराजा। लेकिन उन्हें सब बबली क्यों बुलाते थे? इतना प्यारा सा नाम, इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी कुछ यूं है कि जब वो पैदा हुए तो रामबाग पैलेस में इतनी शैंपेन खुली कि हर तरफ बुलबुले ही बुलबुले थे, और बस तभी से उनका नाम पड़ गया बबली। लेकिन महलों और पार्टियों की इस चमचमाती दुनिया से कोसों दूर इस राजकुमार का सफर एक फौजी के तौर पर कुछ और ही होने वाला था। तो 1951 में वो सेना में शामिल हुए और फिर आया साल 1971। भारत पाक युद्ध में एक मेजर के तौर पर उन्होंने एक पैराट्रूप बटालियन को लीड किया। लेकिन उनके कुछ ऐसे दिलेर फैसलों की वजह से उन्हें 1972 में जल्दी रिटायर भी होना पड़ा। 1971 के युद्ध में उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। हुआ ये कि 1971 की जंग में वो अपनी सेना को लेकर पाकिस्तान में लाहौर के बाहरी इलाके तक पहुंच गए। एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, इतना बड़ा कि भारत ने वहां अपना एक सिविल एडमिनिस्ट्रेटर तक बिठा दिया। हालांकि बाद में 1972 के शिमला समझौते के तहत ये जमीन वापस करनी पड़ी, लेकिन जाहिर है बिना इजाजत के इतना आगे बढ़ना सीनियर्स को पसंद नहीं आया। और जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने वही जवाब दिया जो उनके करियर की पहचान बन गया। लेकिन भवानी सिंह की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। उनके रिटायरमेंट के कई साल बाद देश के दक्षिण में एक ऐसा संकट खड़ा होने वाला था जो उन्हें वापस बुलाने पर मजबूर कर देगा। तो बात है 1987 की। भारत ने श्रीलंका में एक पीस कीपिंग फोर्स भेजी। कागज पर तो मिशन था वहां शांति बहाल करना, भारत लंका समझौते को लागू करवाना, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही निकली। ये मिशन बहुत जल्दी एलटीटी के खिलाफ एक बेहद क्रूर गुरिल्ला लड़ाई में बदल गया। और विडंबना देखिए, ये वही एलटीटी थी जिसे कभी भारत ने ही ट्रेन किया था। अब सोचिए मिशन क्यों फेल हो रहा था? क्योंकि एलटीटी को भारतीय सेना की हर चाल, हर रणनीति पता थी। आखिरकार ट्रेनिंग तो भारत ने ही दी थी, ऊपर से उन्हें वहां के जंगलों और इलाके का चप्पा चप्पा पता था। नतीजा, भारतीय सेना को भारी नुकसान हुआ, सैनिकों का मनोबल टूट गया। और तो और भारत में ही तमिलनाडु में इस ऑपरेशन का जबरदस्त राजनीतिक विरोध हो रहा था। कुल मिलाकर भारतीय सेना बुरी तरह फंस चुकी थी और उन्हें किसी चमत्कार, किसी हीरो की सख्त जरूरत थी। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे और ऐसे में भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं लिया गया था। तो सवाल ये था कि हार की कगार पर खड़ी एक सेना को कैसे बचाया जाए। इसका जवाब अतीत में छुपा था, एक पुराने हीरो में। और वो हीरो थे ब्रिगेडियर भवानी सिंह। साल था 1989। भारतीय इतिहास में वो इकलौते, जी हाँ, एकमात्र रिटायर्ड ऑफिसर बने जिन्हें एक एक्टिव मिशन को लीड करने के लिए वापस ड्यूटी पर बुलाया गया। मिशन था श्रीलंका से भारतीय सेना को बाहर निकालना। और उन्होंने जो किया वो देशभक्ति की एक मिसाल बन गया। उन्होंने इस मिशन के लिए कोई सैलरी लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था ये राष्ट्र रक्षा के लिए है। जब मैं जयपुर के लिए लड़ा था तो मैंने पैसे नहीं लिए थे। ये अब मेरा देश है, मुझे इसके लिए लड़ने के लिए पैसे क्यों लेने चाहिए? अब भवानी सिंह जैसे दिलेर और अपने मन की करने वाली लीडर अकेले नहीं थे। ये एक तरह से भारत के कुछ सबसे महान कमांडरों की पहचान रही है। वो लीडर्स जिन्होंने नियमों से ज्यादा नतीजों पर ध्यान दिया। ऐसी ही एक और शख्सियत थे लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। इन्हें भारतीय सेना के इतिहास के सबसे बेहतरीन कमांडरों में से एक माना जाता है।
उनका पूरा करियर ही मानो उम्मीदों को धक्का बताने और लड़ाई का पासा पलटने के लिए जाना जाता है। उनकी दिलेरी का सबसे बड़ा किस्सा भी 1971 की जंग से जुड़ा है। हुआ ये कि उन्हें आदेश मिला था कि सिर्फ मेघना नदी तक आगे बढ़े और वहीं रुक जाएं। लेकिन सगत सिंह ने एक बहुत बड़ा दांव खेला। उन्होंने अपने सीनियर्स के सीधे आदेशों को नजरअंदाज करते हुए नदी पार कर ली और नतीजा, वो ढाका में जा घुसे। 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया और एक नए देश बांग्लादेश के जन्म की कहानी लिख दी। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। उनका पूरा करियर ही ऐसे साहसी फैसलों से भरा पड़ा है। 1961 में उन्होंने रात के अंधेरे में नदी पार करके पुर्तगालियों से गोवा छीन लिया। 1967 में नाथुला में चीनी सेना को पीछे धकेल दिया, जो 1962 की हार के बाद सेना के मनोबल के लिए एक बड़ी जीत थी। और 1971 में तो उन्होंने ढाका के पतन की वो कहानी लिखी जिसके कारण आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर हुआ। सगत सिंह का करियर एक सबक है कि कभी कभी सोचा समझा जोखिम उठाना कितना जरूरी हो जाता है। लेकिन चाहे कितनी भी बड़ी जीत हो, ऐसे साहसी मिलिट्री एक्शन के दूरगामी परिणाम भी होते हैं। इस सवाल उठता है कि इस जीत की आखिर कीमत क्या थी। चलिए श्रीलंका की ही बात करते हैं। भारतीय सेना के जाने के बाद 2007 तक श्रीलंकाई सेना ने एलटीटी को पूरी तरह खत्म कर दिया। इसके बाद 2008 से 2014 तक राष्ट्रपति राजपक्षे के दौर में श्रीलंका चीन के काफी करीब चला गया। चीन ने वहां हम्बनटोटा पोर्ट भी बनाया। फिर 2015 में सत्ता बदली, भारत समर्थक राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना आए और रणनीतिक समीकरण फिर बदले। और आज भी श्रीलंका भारत और चीन के बीच जियोपॉलिटिकल मुकाबले का एक बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। तो भवानी सिंह और सगत सिंह जैसे कमांडरों की ये कहानियां हमें एक बात साफ साफ बताती है कि इतिहास अक्सर कुछ गिने चुने साहसी लोगों के फैसलों से लिखा जाता है। उनकी कहानियां सिर्फ याद रखने लायक नहीं, बल्कि वे हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि इतिहास के पन्नों में ऐसे न जाने पर कितनी भी वीरता की कहानियां आज भी अनकही, अनसुनी दफन है।